नमस्कार दोस्तों, एमटी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपके जीवन को झकझोर कर रख दे। शायद ही आपने इस पर कभी विचार किया हो, कभी सोचा हो। तो चलिए इसी पर हम आज बात करते हैं, जिसके कारण ये हमारा सुंदर जीवन है। अगर वो ना हो तो जीवन का क्या मूल्य होगा। इसलिए मृत्यु का धन्यवाद देना चाहिए। कभी सोचा है आपने, एक बार जन्म ले लिया फिर सदा के लिए अमर रहो, कभी ना मरो। कभी सोचा है, कभी इस पर विचार किया है, अगर तुम्हें सदा के लिए रहना पड़े, अनंत काल तक के लिए रहना पड़े, हजारों साल अमरता का वरदान मिल जाए, तुम अमर हो जाओ, कभी ना मरो, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम घबराओगे नहीं, ऊब नहीं जाओगे, परेशान नहीं हो जाओगे। फांसी दी जाए फिर भी ना मरो, कोई हत्या करे फिर भी ना मरो, हत्या का उपाय ही ना हो, बीमारी से भी ना मरो, जहर पियो असर ना करे, पहाड़ से गिरो ठीक ठाक रहो, कोई गोली मारे हाथ से ऐसे झाड़कर गोली बार फेंक दो, कभी मरो ही ना। क्या होगा? बहुत कठिन हो जाएगा जीवन। मृत्यु का भय ही तुम्हें थोड़ा सा आराम देता है, विश्राम देता है, जीवन जीने की एक कला देता है, इस जीवन को भोगने का, इसका आनंद लेने का एक खूबसूरत मौका देता है। 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र के बाद हम थक चुके होते हैं, सब देख चुके होते हैं, जीवन का सार हम जान चुके होते हैं, जीवन को पहचान चुके होते हैं, जीवन जिया होता है। एक समय के बाद हमें थोड़ा सा विश्राम चाहिए होता है, जैसे दिन के बाद शाम, रात के बाद सुबह, सुबह के बाद फिर से शाम, काम के बाद आराम और फिर जीवन के बाद मृत्यु। रात की जो नींद होती है ना, वो छोटी सी मृत्यु होती है। और मौत एक बड़ी नींद, वो छोटी नींद होती है, बड़ी नींद होती है। रात की नींद के बाद फिर से सुबह, ताजे हरे भरे काम के लिए निकल पड़े, फिर से वही दिनचर्या, वही चक्र, वही चाक। अगर जीवन को अच्छे से देखोगे ना, तो मृत्यु को स्वीकार करोगे, उससे प्रेम करोगे, उसके प्रति प्रेम भाव दिखाओगे। अब हमारे ऊपर है कि जीवन को हम फूल समझते हैं या शूल। अपने जीवन में हम फूल ही फूल देखते हैं या शूल ही शूल देखते हैं, अर्थात सुख की गिनती करते हैं या दुख की गिनती करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जीवन में हमेशा अपने दुख की बात करते हैं, जैसे उनके जीवन में, पूरे जीवन में दुख, विषाद के सिवा कुछ रहा ही नहीं है। जो हमेशा दुखी कर देते हैं, वो अपने दुख गिनवाते रहते हैं। हजारों दुख, ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं के जीवन में है, दुख के सिवा उनके जीवन में कुछ नहीं है। वो अपने दुख से, अपने जीवन से इतने नाराज रहते हैं कि स्वयं से भी घृणा करते रहते हैं कि इस जीवन का क्या फायदा, हमारे जीवन में सुख नहीं है, सिर्फ दुख की गिनती करते रहते हैं। इतने अंधे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनके जीवन में सुख कभी आया ही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं कि अपने सुख का गुणगान करते रहते हैं, उनके चेहरे पे देखना एक अलग सी मुस्कान रहती है। भले ही अपने दुख को छिपाए रहते हैं, लेकिन जिससे मिलते हैं उसे भी सुख देते हैं, आनंदित कर देते हैं। आप अपना किसी को दुख बताकर, दुख सुनाकर उसे खुश नहीं, उसे दुखी करते हैं। इसलिए अपने दुख की जगह अपने प्रेम को गाओ, अपने सुख को गाओ। गाना है तो ये जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग उसे नर्क बना देते हैं। मृत्यु एक मृत्यु ही है जो तुम्हें जीने की आस देती है। मृत्यु से पहले कार्य कर लें, हम ये कार्य कर लें, वो काम कर लें, घर बना लें, पैसा जोड़ लें, क्योंकि मृत्यु आने वाली है।
हमें बिल्कुल कंफर्म है कि मृत्यु तो आएगी आएगी, इसलिए हम उसको भोगने के लिए, आनंद लेने के लिए मृत्यु का इंतजार करते हैं। तो मृत्यु से कभी भागे नहीं, उसका इंतजार करें। कभी सोचेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। अमरता आपको प्रेम नहीं भरेगी, आपके जीवन को नीरस कर देगी। कभी समय मिले तो सोचिएगा, सब मर रहे हो और तुम जीवित हो। मरना भी चाह रहे हो और मौत ना आए। तुमसे बड़े तुम्हारे सामने जा रहे हो, तुमसे छोटे वो भी तुम्हारे सामने जा रहे हो। क्या लगता है ऐसा जीवन जी पाओगे? कभी इस प्रश्न का उत्तर मिले या कुछ बताना चाहें या कुछ शेयर करना चाहें अपने मन का द्वंद्व युद्ध, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।